दोनों ही राज्यों में सियासत तेज हो गई और पहली बड़ी खबर की आप बात कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने दिग्गज नेताओं को भी चुनावी रण में बीजेपी ने उतार दिया है। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक ताबड़तोड़ दौरे हैं और रैली और बैठकें करके यहां पर सियासी माहौल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सूबे के एक एक सीट को जीतने के लिए सियासी ताना बाना बुनने में जुटी हुई है और जिसके लिए 4 राज्यों के कई प्रवासी नेताओं को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर जिले में प्रदेश से बाहर के नेताओं को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। इनके ऊपर एक सीनियर नेता को संभाग स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ये दौरे हैं कहीं ना कहीं अहम साबित होंगे। और ऐसा नहीं है कि पहले भी बीजेपी में दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली हो, लेकिन इस बार इतनी तादाद में दिग्गज नेताओं का मध्य प्रदेश में डेरा डालना विधानसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अन्य राज्यों से भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में प्रवासी नेताओं ने डेरा जमाया हुआ है। यानी इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चुनाव में तालमेल जमाने का भी जिम्मा बड़े मंत्रियों को दिया गया है, नेताओं को दिया गया है। अन्य राज्य गुजरात, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के नेताओं को भी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में प्रदेश से बाहर के नेता को यह जिम्मेदारी दी गई है और इनके ऊपर एक सीनियर नेता को संभाग स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। किसी प्रकार की कोई चूक बीजेपी इस बार नहीं करना चाहती है और इसी के चलते अब मध्य प्रदेश में प्रवासी नेताओं का भी जमावड़ा हम देख पा रहे हैं। प्रवासी नेताओं ने भी जिम्मेदारी संभाली है। अन्य राज्यों के नेता भी मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। यूपी, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों से भी यहां पर नेता आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि हर जिले में जिम्मेदारी यहां पर नेताओं को दी गई है और संभाग स्तर पर भी एक सीनियर नेता इन नेताओं के ऊपर रखा गया है और ऐसे में कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। और अब आपको बताते चलते हैं कि इन नेताओं को कौन कौन से वो नेता हैं जिनको मध्य प्रदेश की कमान संभालने को जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को भी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई है और यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी जो इस समय मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान कहीं ना कहीं संभालते नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, यूपी के मंत्री दिनेश खटीक, ये वो मुख्य नाम है जो इस समय मध्य प्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं और इसके साथ ही लगातार प्रवासी नेताओं का हम डेरा मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं। अन्य राज्यों के भी नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चुनाव में मुख्य भूमिका निभाते आएंगे और कहीं ना कहीं इनके दौरे का भी असर दिखाई देगा। और ये भी बताते चलते हैं कि किस नेता के जिम्मे कौन सा जिला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को छिंदवाड़ा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राम रतन कुशवाहा को उमरिया जिले की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक को भोपाल, स्वतंत्र देव सिंह को सतना, पंकज सिंह को विदिशा और हरीश द्विवेदी को ग्वालियर शहर, दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन जिले की जिम्मेदारी दी गई है और अनिल राजभर को सिवनी और दयाशंकर सिंह को बालाघाट और सुब्रत पाठक को सागर जिले की जिम्मेदारी दी गई है और एसपीसी बघेल को भिंड, बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर चंबल की और मुख्तार अब्बास नकवी को खंडवा की जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं कपिल अग्रवाल की बात करें तो उन्हें दमोह और सुरेश राणा को सीधी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को रीवा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे कई मंत्री नेता हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के कई जिलों की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आसान तो नहीं लग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां केंद्रीय नेतृत्व का सहारा लिया जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में, वहीं अन्य राज्यों के भी नेता मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, बीजेपी भले ही अपने इसे रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बता रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। इस बात को
हाईकमान भी समझ चुका है। और शुरू से लेके अभी तक यदि हम बीजेपी के रणनीति को देखें तो लगातार बड़े नेताओं का दखल रहा है, और जो सूचियां जारी की जा रही है उसमें भी लगातार जो पुराने चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन पर भरोसा करने का काम जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और जो सियासत के जानकार हैं वो भी यही बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी की, और बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो कमज़ोर स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए लगातार हर दांव पेच बीजेपी इस समय इस सियासी रण में खेल रही है। और यही कारण है कि लगातार रणनीति के तहत दिग्गजों को मैदान में उतारने का काम किया जा रहा है। सांसद और केंद्रीय मंत्री से लेकर संगठन के बड़े अधिकारी, बड़े पदाधिकारियों को जो है उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो इससे साफ लगता है कि किस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो स्थिति, बीजेपी के जो कई बड़े नेता हैं मजबूत बता रहे हैं, 150 पार की बात कर रहे हैं, वो स्थिति शायद नज़र ज़मीनी स्तर पे नहीं आती। यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान ने पूरी ताकत जो है बड़े नेताओं के साथ झोंक दी है, क्योंकि 2023 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2018 में जिस तरीके की रणनीति के साथ बीजेपी उतरी थी उसके बाद हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2018 और 2023 की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा बड़े नेताओं की जो फौज है वो 2023 में नजर आ रही है। बिल्कुल मनोज, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बीजेपी के लिए जीत आसान दिखाई नहीं दे रही है। जीत की राह लौटूंगे आपके पास। यहाँ आपको बताते चले लगातार प्रवासी नेताओं का भी हम डेरा देख रहे हैं, और वहीं आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रवासी विधायकों को उतारा था, जिन्होंने 7 दिनों तक विधानसभा का सर्वे किया था। फीडबैक सर्वे के दौरान प्रवासी विधायकों ने फील्ड में जाकर मौजूदा विधायकों की स्थिति, क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति, एंटी इनकम्बेंसी कैसे दूर करेंगे, जिताऊ चेहरा, दावेदार कौन होगा, हारी हुई सीटों को जीतने की क्या कुछ रणनीति होगी, बेहतरगात की कितनी आशंका है, और पार्टी के मैदान मंडल बूथ कार्यकर्ता का फीडबैक आदि बिंदुओं पर सर्वे किया था। आपको बता दें कि इन नेताओं द्वारा एक इंटरनली सर्वे भी किया गया, जिसके आधार पर अब ये नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं। मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जब बीजेपी खैर हमेशा से ही रणनीति के अंतर्गत ही चुनाव लड़ने की तैयारी करती है, विशेष रणनीति बनाई जाती है। इस बार सर्वे भी जो अन्य राज्यों के नेता हैं उनके द्वारा कराया गया है। फीडबैक के आधार पर ही अब चुनावी मैदान में अन्य राज्यों के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, 2023 के चुनाव में बीजेपी कोई भी जोखिम जो है वो नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि जहां पर कमज़ोर पिल्लर बीजेपी के हैं वहां पर मजबूत पिल्लर जो बीजेपी को लग रहा है उस लिहाज से वहां पे लगाने का काम कर रही है। जिस तरीके से दूसरी सूची जारी हुई थी, लग रहा था बीजेपी को कि यहाँ पे संभावना है यदि कैंडिडेट बदला जाए, तो वहीं उन्होंने कैंडिडेट को ही बदलने का काम किया। बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री स्तर के जो नेता हैं उनको उतारने का काम किया, उन्हें वहाँ की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन क्योंकि सियासी समीकरण जो अभी मौजूदा स्थिति में बन रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी कमज़ोर स्थिति में, इससे भी सियासी जानकार इनकार नहीं कर रहा है। यही कारण है कि किसी भी स्थिति में इस चुनाव को जीतने के लिए गुजरात के फॉर्मूले के तर्ज पे बीजेपी हाईकमान मध्य प्रदेश के रण में उतरा है और लगातार उसी रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है। किसी की नहीं सुनी जा रही, किसी की सिफारिश नहीं लग रही। नेताओं के पुत्रों की भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टिकट के बात की जा रही थी वो भी यहाँ पे नदारत नज़र आ रही है। और लगातार बड़े चेहरों पे दाव खेला जा रहा है, क्योंकि उनकी भी साख इस समय इस 2023 के चुनाव में लगी हुई है। और केंद्र के स्तर के नेता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 230 विधानसभा में लगातार ये देखा गया कि वहाँ पर जो दूसरे राज्यों के प्रभारी या वहाँ के मंत्री या वहाँ के नेता है उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। तो इस बात से, इस रणनीति को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी खुद को 2023 के हिसाब से मजबूत नहीं मान रही, लेकिन इस मजबूत स्थिति को कायम रखने के लिए, बनाने के लिए वो लगातार इस मजबूत रणनीति के तहत काम कर रही है। यही कारण है कि पूरी ताकत, पूरे दिग्गज नेता इस समय कांग्रेस के तुलना में सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत में और चुनाव में बीजेपी के नजर आ रहा है। बिल्कुल मनोज, देखने वाली बात होगी बीजेपी का जब संगठन एक हुआ है, चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो इसका असर कितना दिखाई देता है इन चुनावों के परिणामों के दौरान। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।